हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के पेपर का सेट नंबर है N360। इट वाज हेल्ड ऑन 9th of March 2020। उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 B एंड क्वेश्चन नंबर 6 A, नॉन वर्बल टू वर्बल। तो नॉन वर्बल टू वर्बल जो है ये हम देखने जा रहे हैं। इसमें आपको एक ट्री डायग्राम दिया गया हुआ है। ऑब्जर्व द ट्री डायग्राम ऑफ टाइप्स ऑफ डिजीजेज एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन इट, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। आपको ऐसे ट्री डायग्राम दिया जाता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर दिया जा सकता है। जैसे इसमें आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजीजेज, यानी कि बीमारियों के प्रकार। इसके बाद इसके ये एक मेन हेडिंग है, उसके बाद इसके 2 सब सेक्शन दिए गए हैं, उसके बाद इनके 2 सेक्शंस, फिर और सब सेक्शंस दिए गए हैं। तो आप जो डिजीजेस के ऊपर ये जो ट्री डायग्राम है, इसको आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। और ये टाइप ऑफ डिजीजेस की जगह आपको कुछ भी मिल सकता है, टाइप ऑफ बुक्स भी मिल सकता है, टाइप ऑफ स्पोर्ट्स भी मिल सकता है। इस टाइप से चेंज करके एवरी ईयर आता है, बट फॉर्मेट सेम है। इसमें टाइप ऑफ डिजीज में नीचे लिखा है 2 तरह की बीमारियां होती हैं, कम्युनिकेबल जो फैलती हैं, नॉन कम्युनिकेबल, और लाइफ स्टाइल डिजीज, मतलब जो फैलती नहीं है लेकिन गलत लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। अब कम्युनिकेबल में कौन कौन सी हैं, जैसे कि मीडियम ऑफ इन्फेक्शन की जो इन्फेक्शन है उसका क्या मीडियम हो सकता है, क्या तरीका है। तो देखिए, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो फैलने वाली बीमारियां हैं, वो कैसे इन्फेक्शन से, जैसे एयर इन्फेक्शन से हो सकती है। एयर इन्फेक्शन से कौन सी, इन्फ्लुएंजा। फिर फूड से, यानी कि गलत खाना खाने से डिसेंट्री हो सकती है। खराब पानी पीने से, गंदा पानी पीने से टाइफाइड हो सकता है। उसी तरीके से जो है नॉन कम्युनिकेबल और लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, उनके रीजंस, कॉजेज क्या क्या हैं, जैसे कि कारण है फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स, गलत तरीके से खाना, फॉल्टी लिविंग हैबिट्स, गलत तरीके से रहना। फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स जैसे कि जंक फूड कुछ भी खा लिया, हमेशा बर्गर पिज्ज़ा इन्हीं सब पे रहना। फॉल्टी लिविंग हैबिट्स मतलब कहीं घूमने ना जाना, टेंशन लेना। तो ईटिंग हैबिट्स में इसकी वजह से क्या क्या होता है, ओबिसिटी, यानी कि मोटापे का शिकार हो जाता है आदमी, बहुत मोटे मोटे लोग हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है। और फॉल्टी लिविंग हैबिट्स की वजह से, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, घूमने ना जाना, अपने आप को रिलैक्स ना करना, इन सब की वजह से क्या क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और हाइपरटेंशन हो जाता है। तो ये आपको ट्री डायग्राम में दिया हुआ है और अब हम इसे पैराग्राफ में लिखेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई ट्री डायग्राम मिलेगा तो हमेशा ध्यान रखें कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उनको आपको जरूर से कवर करना है। तो ये जितने आपको 2 तरीके से लिखना है, और जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इन सबको अपने पैराग्राफ में कवर करना है। तो इन सबको कवर करते हुए जो पैराग्राफ लिखा है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीजेज, ये क्वेश्चन नंबर 6A2 है, नॉन वर्बल टू वर्बल, ट्री डायग्राम ऑफ टाइप्स ऑफ डिजीजेज, जो मैंने अभी पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। डिजीजेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, जो बीमारियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, विच कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, फैलने वाली बीमारी और ना फैलने वाली बीमारी। कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड थ्रू वेरियस मीडियम ऑफ इन्फेक्शंस, कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है वो बहुत सारे माध्यमों से इन्फेक्शन के फैलती हैं। दिस इंक्लूड्स एयर, फूड एंड वाटर, जिसमें कि एयर शामिल है, फूड शामिल है और वाटर शामिल है। आपको उधर इसमें लिखा हुआ भी ये देखिए कि एयर से आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। एयर कॉजेज इन्फ्लुएंजा, फूड कॉजेज डिसेंट्री एंड वाटर कॉजेज, डर्टी वाटर कॉजेज टाइफाइड। ऑन द अदर हैंड, non-communicable diseases are because of faulty eating habits or faulty living habits. For example, junk food eating causes obesity. जंक फूड की वजह से क्या होता है, ओबिसिटी, मोटापा आ जाता है, एंड डायबिटीज हो जाती है। एंड फॉल्टी लिविंग हैबिट्स गिव्स बर्थ टू स्ट्रेस, हाइपरटेंशन एंड मेंटल डिसऑर्डर। और जो फॉल्टी लिविंग, गलत तरीके से जो रहन सहन है, जिसमें आदमी एक्सरसाइज नहीं करता, सिर्फ खाया और लेटा, हमेशा बैठे रहना, घूमना फिरना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना, तो उनकी वजह से क्या क्या होता है, स्ट्रेस होता है, हाइपरटेंशन होता है और मेंटल डिसऑर्डर। अदर साइड, एयर कॉजेज इन्फ्लुएंजा, अनहाइजीनिक फूड कॉजेज डिसेंट्री एंड वाटर कॉजेज टाइफाइड। पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड देयर कॉजेज इज इसेंशियल। पब्लिक अवेयरनेस मीन्स सामाजिक जागरूकता। जो हमारी सोसाइटी का जो एक सेक्शन कम पढ़ा लिखा है या जिनको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में,
तो उनको क्या करना है, हमें अवगत कराना है, बताना है इन इन्फेक्शंस के बारे में और इनकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज इन सोसाइटी, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो है बीमारियों को फैलने से रोका जा सके, उन्हें ना बढ़ने दिया जाए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ट्री डायग्राम का था। हमने क्या किया, इसे नॉन वर्बल टू वर्बल किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट and do subscribe my channel M2 Kesai for such type of all exam papers and solutions of all the exam papers. Thank you very much.